भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन करने वाले सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के 13वें अध्याय में हम भक्ति के जो 5 सर्वश्रेष्ठ अंग हैं, जिनका लव मात्र भी उपयोग करने से नया भक्त क्यों न हो, भाव भक्ति के लक्षणों में प्रेरित हो सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मुख्य अंग है जो भक्ति को जन्माते हैं। अल्प संग भी इनका भक्ति को जन्मा लेता है। और इनका हमने कल विग्रह की अर्चना, भागवत का श्रवण, भक्तों का संग, नाम कीर्तन और मथुरावास, ये 5 पुनः रूप गोस्वामी ने इनके उदाहरण दिए हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा है ये अति उक्ति नहीं है, ये ऐसे कर सकता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए होता है, जिसका मतलब ये सत्य है। अब हम 13वें अध्याय का अंतिम परिच्छेद जो 2 हैं, ये उसमें क्या वर्ण आश्रम के कर्म भक्ति का अंग है क्या, ये हमारा प्रश्न है अब। और आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? वर्ण आश्रम, उसका मतलब है कर्म। फिर ज्ञान और वैराग, इसके बाद 14वें अध्याय, ये 14वें अध्याय में ज्ञान और वैराग 14वें अध्याय का विषय है। और उसके बाद कुछ और छोटे छोटे विषय लिखे हैं कि धन है किसी के पास, मंदिर बनाता है, वो समझता है ये मंदिर में भक्ति हो रही है, सब मेरी तरफ से हो रही है। मंदिर बनाया ये तो उसकी भक्ति है, लेकिन भक्ति जो मंदिर में हो रही है वो उसकी नहीं है। ऐसे ज़्यादा शिष्य बनाना, और वो समझे शिष्यों को मैंने सिखाया है कि भगवान की पूजा करो, वो जो पूजा हो रही है वो भी मेरी भक्ति हो रही है, ऐसा उसकी भावना हो जाए और अपनी इच्छा से ही गुरु बने और केवल शिष्यों से पैसा इकट्ठा करे और अपनी पूजा कराने में पूरा रहे, तो फिर वो भक्ति अपनी में दृढ़ नहीं रह सकता। उसकी भक्ति आस्ते आस्ते श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं ढीली हो जाती है। और इस प्रकार से विवेक है, अहिंसा है, सत्य है, ये जो है वो ये भक्ति के अंग नहीं है। और उसके बाद 14वें अध्याय का पूर्ण आहुति होती है। भक्ति के 9 अंगों में से कोई एक अंग की भक्ति करे या सब अंग की भक्ति करे तो वो साधन भगवदी भक्ति को पूर्ण कर सकता है। तो ऐसे हम आज
13वें अध्याय के अंतिम परिच्छेद को पढ़ते हैं। इसके आगे आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भक्ति और वर्ण आश्रम का आपस में संबंध क्या है। पहली बात यह है कि हमारे पुस्तक में यह लिखा है कि वर्ण आश्रम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय ने को पूछा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने कहा वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये बाह्य है, ये बाहर का है, आप इससे आगे कहो। इसका मतलब वर्ण आश्रम तीनों गुणों के ऊपर आधारित है। आप देखें ब्राह्मण सतोगुण में, क्षत्रिय रजोगुण में है, वैश्य तमो रजोगुण के प्रभाव में है और शूद्र तमोगुण में है। तो ये तीनों गुणों के अंतर्गत है और भक्ति तो है परम पवित्र शुद्ध तीनों गुणों से परे। तो ये वर्ण आश्रम के सारे कर्म वेदों में निर्धारित हैं। उन कर्म करने से हम अपने अस्तित्व की शुद्धि कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख के अपने जो है संयम का रख सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति नहीं है। तो यहाँ ये एक श्लोक उद्धृत किया हुआ है, जो श्लोक 11वें स्कंद का है। इस श्लोक में फिर वर्ण आश्रम कहाँ तक यह आवश्यक है ये बता रहा है। तावत कर्माणि कुर्यत, तब तक कर्म करो वर्ण आश्रम के। तावत कर्माणि कुर्वीत, वर्ण आश्रम के कर्म तब तक करो न निर्वेद्य यावत, जब तक निर्वेद्य का स्तर आया। निर्वेद्य का मतलब है भोगों से ऊपर नहीं उठ गए हैं, इंद्रिय भोग से परे नहीं हुए हैं, तब तक करो। और क्या है दूसरा गुण, मद कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते, जब तक मेरी कथा आदव का मतलब कीर्तन आदि में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक वर्ण आश्रम के कार्य करते रहो। तो वर्ण आश्रम के कार्य कब तक करते रहो, जब तक दो चीजें, जब तक पहली चीज है कि भोगों से वृत्ति नहीं हुई है, और दूसरा जब तक मेरी कथा कीर्तन आदि में श्रद्धा नहीं जागृत हुई है, तब तक वर्ण आश्रम करना चाहिए। लेकिन वर्ण आश्रम के सारे कर्मों के ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है। क्यों भक्ति आश्रित नहीं है? तो भक्ति किसके ऊपर आश्रित है? भक्ति आश्रित है भक्ति के ऊपर। भक्ति है स्वावलंबिक, अपने ऊपर ही आश्रित है, वो स्वतंत्र है, वो परम है, वो कारण भी है और वो कार्य भी है। इसलिए जैसे वर्ण आश्रम का, ऐसे आप समझें कि विवाह करना वर्ण आश्रम के अंदर एक गृहस्थ आश्रम है। तो ये विवाह करना संयम में रहने के लिए है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कोई भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, अथवा भक्ति इसके ऊपर आश्रित नहीं है। तो इस वर्ण आश्रम के कर्मों को गौण धर्म कहा गया है, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी भक्ति के अंग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य अंग नहीं है। भक्ति इनके ऊपर आश्रित नहीं है। जैसे अगर आप देखें, हम पहले पढ़ के आए हैं दास्य में, दो प्रकार का दास्य, वर्ण आश्रम कर्म अर्पण दास्य, और वर्ण आश्रम के साथ जप आदि भक्ति के कर्म का अर्पण, ये दो दास्य में वहाँ वर्ण आश्रम को भक्ति से बाहर रखा गया था। तो यहाँ समझना ये है हमको, वर्ण आश्रम, क्योंकि कर्म जो है वर्ण आश्रम के, उनका सीधा उद्देश्य भगवान के साधन और सेवा में नहीं है, इसलिए वर्ण आश्रम के ऊपर वैदिक साधन भक्ति आश्रित नहीं है, उससे स्वतंत्र है। तो ये हमारा तीसरा और 13वां अध्याय ऐसे पूरा होता है। अब हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज 14वें अध्याय में भक्ति की योग्यता
या भक्ति के गुण, क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है? भक्ति की पात्रता। भक्ति की पात्रता, ठीक है, भक्ति की क्वालिफी, भक्ति की पात्रता। तो इसमें हमारे पास विषय है, पहला पैराग्राफ जो आप देखिए, पहले परिच्छेद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि ज्ञान और वैराग्य मुख्य अंग है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, परंतु ये सत्य नहीं है। आरंभिक भक्ति के स्तर में उनकी हो सकता है कि आवश्यकता थोड़ी हो भी, परंतु आगे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति, अब देखो यहाँ भक्ति के लिए क्या पात्रता है, इस परिच्छेद में 3 बातें हैं, देख लीजिए। पहली बात है कि भक्ति के लिए चाहिए नथिंग देन भाव, सेवा की इच्छा, और तीसरा, हिंदी में निष्ठा शायद लिखा है लेकिन सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का हिंदी का शब्द पूर्ण नहीं मिला है। तो पात्रता ज्ञान और वैराग नहीं है, लेकिन भक्ति के भावना, भक्ति करने की भावना हो, तीव्र भगवान की सेवा करने की इच्छा हो, और इन दोनों में हमारा जो प्रयास हो वो गंभीर भी थोड़ा सा अंतर वाला शब्द है, उसमें हम सिंसियर हो, सिंसियर हो का मतलब है हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हों। तो ये 3 चीजें भक्ति के लिए आवश्यक है। अब यह है कि ज्ञान की परिभाषा क्या है, जिस ज्ञान को भक्ति के लिए सहयोगी नहीं माना गया है। ज्ञान होता है, ज्ञान और वैराग, ये 3 पहले समझ लिए। वैराग क्यों करना चाहिए? वैराग का मतलब बहुत सी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? बोला ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वैराग करते हैं ज्ञान के लिए। तो ज्ञान क्यों चाहिए? मुक्ति के लिए। तो वैराग चाहिए ज्ञान के लिए, ज्ञान चाहिए मुक्ति के लिए। लेकिन भक्ति में इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों चीज़ें अपने आप भक्त को सेवक के रूप में मिल जाती। इसलिए ज्ञान की एक परिभाषा ये है कि ज्ञान में क्या करते हैं? ज्ञान में करते हैं कि आत्मा क्या है और जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, फिर आत्मा और परमात्मा क्या है। तो ये जो विचार ज्ञान का है ये भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित नहीं है, और इस ज्ञान का लक्ष्य भी ब्रह्म में लीन होना है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व होना, मिलना, लीन होना है। इसलिए ये ज्ञान भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए भक्ति के परिभाषा में ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वहां भी इस ज्ञान को भक्ति को ढकता है, इसलिए बाहर कर दिया है। तो ज्ञान क्यों भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है? क्योंकि एक तो इसमें भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं होता है विचार, और केवल आत्मा और परमात्मा के एकत्व का विचार रहता है, और दूसरा ये ज्ञान भक्ति से थोड़ा भटका देता है, और तीसरा इस ज्ञान में खंडन इतना होता है, दूसरे मतांतरों का खंडन होता है कि हृदय बहुत कठोर हो जाता है, पत्थर जैसा। तो इन 3 कारणों के वजह से ये ज्ञान भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, उपयोगी नहीं है। इसलिए भक्ति ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। ऐसे वैराग में भी जो हमारी स्वाभाविक भावनाएं हैं उनको कृत्रिम रूप से
रोकने का प्रयास किया जाता है, और इस भावनाओं को रोकने से भावना शून्य पत्थर जैसा हृदय हो जाता है। और भक्ति के लिए हृदय चाहिए कोमल। तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के सहयोगी नहीं है, भक्ति इनके ऊपर आश्रित नहीं है। भक्ति के लिए कोमल हृदय चाहिए, और कोमल हृदय भक्त के अंदर भाव चाहिए, भावनाएं चाहिए। भगवान के गुण रूप लीला नाम का दर्शन करते उनके हृदय में भाव का उदय होना चाहिए। और क्योंकि भक्ति सौम्य है, बहुत ही कोमल है। क्यों कोमल है? क्योंकि भक्ति का विषय भगवान के रूप का ध्यान करना है, नाम का ध्यान करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। उसमें कोई कठोरता नहीं आती। लेकिन ज्ञान भी चाहिए भक्ति में, और वैराग भी चाहिए, और ये दोनों चाहिए। फिर भी भक्ति में हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। तो विशेष रूप से कौन दीक्षा लेते हैं तो संबंध होता है। जैसे हम भक्ति के अंगों में पढ़ के आए हैं, गुरु के पद का आश्रय लेना, उनसे शिक्षा दीक्षा लेना, भागवत आदि का ज्ञान लेना, वो ज्ञान जो है वो भक्ति का अंग है। लेकिन ये निराकार निर्विशेष वाला ज्ञान ये भक्ति का अंग नहीं है। न वर्ण आश्रम के कर्म भक्ति का अंग है, न निर्विशेष खंडन मंडन वाला ज्ञान भक्ति का अंग है, और न ही शुष्क वैराग जो हृदय को कठोर करता है वो भक्ति का अंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति, पहले तो एक भागवत का श्लोक है, अगर आपको याद हो तो पहले स्कंद में यह वासुदेव भक्ति, वासुदेव भक्ति भगवती ज्ञान वैराग्य अपने आप स्वतः ही उसके पैदा हो जाते हैं। ये दूसरे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का ही संभवतः श्लोक है, या दूसरे का ही है। वासुदेव भगवती भक्ति योगो, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके ज्ञान और वैराग अपने आप उसके फल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भागवत के महात्म्य में ज्ञान और वैराग को भक्ति का फल कहा गया है, भक्ति के पुत्र कहे गए हैं। ये ज्ञान और वैराग जो भक्ति से उत्पन्न होते हैं, तो भक्ति उनके ऊपर आश्रित नहीं है, वो भगवान भक्ति के ऊपर आश्रित हैं। लेकिन ये ज्ञान और वैराग भक्ति के विरुद्ध नहीं है। अब प्रश्न ये एक रहता है, और वो प्रश्न ये है, भक्ति के लिए हृदय चाहिए कोमल, नहीं तो भक्ति भगवान के प्रेम से की नहीं जा सकती। और दूसरा, वैराग भी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु भक्त जन वैरागी, ये महाप्रभु के भक्त वैरागी है, और महाप्रभु गौर भगवान उनको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, और निज वैराग विद्या सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, निज भक्ति योग वैराग विद्या। और रघुनाथ दास प्रयोजन के आचार्य वैराग विधि का आचार्य हैं। तो वैराग भी चाहिए और हृदय भी कोमल रहे। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से, अब देखेंगे तो यहाँ भागवत के कुछ श्लोकों का उद्धृत पहले किया हुआ है। हम अपने पुस्तक को थोड़ा सा पढ़ के देख लें, आपने पढ़ा है तो ये तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें होती हैं ज्ञान और वैराग से। हृदय कठोर होता है खंडन मंडन के कारण, और भक्ति में विचलता आ जाती है, और तीसरा जो है इसमें वो निराकार की तरफ ले जाते हैं। तो फिर भक्ति पहले आरंभ में ज्ञान वैराग के चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो फिर भक्ति पहले कैसे होगा? भक्ति को भक्ति के ऊपर ही आश्रित रखो। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति अपने ऊपर ही आश्रित है, भक्ति में निर्भर है। क्यों? क्योंकि भक्ति एब्सोल्यूट है, भक्ति परम है, तीनों गुणों से परे है।
कार्य है, ऐसे भक्ति भी कारण और कार्य है। तो ये भक्ति जो है एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट के क्या लिखा है हिंदी में शब्द? भक्ति एब्सोल्यूट है। परम लिखा होगा, क्या लिखा है? हाँ, भक्ति परम ही लिखा होगा। अब इसके नीचे भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्ति से ही मुझे ना जाना जाता है, भक्त्या माम अभिजानाति, ये लिखा है। और फिर अर्जुन को कहा क्योंकि आप मेरे भक्त हो इसलिए इसको मेरे रहस्य को समझ सकते हो। ये दो भगवत गीता के प्रभुपाद जी ने यहाँ श्लोक दिए हैं। अब 11वें स्कंद के ये दो श्लोक जो दिए हैं, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है उसको ज्ञान और कृत्रिम वैराग की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। जब कोई भक्त मेरा हो जाता है तो स्वतः अपने आप ही भक्ति के फल के रूप में उनको वैराग की प्राप्ति हो जाती है और उसको भौतिक भोग भी मिल जाते हैं और उसको आवश्यक ज्ञान भी मिल जाता है जिससे वो परम सत्य को जान सकता है। तस्माद् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेत इह। तस्मान, इसलिए मद भक्ति युक्त से, जो मेरी भक्ति में युक्त है, योगिनो वै मद आत्मनः, ऐसा योगी मेरा आश्रय ले लिया है, मेरा आत्मा ही है। न ज्ञानम न च वैराग्यम, उसको कोई ज्ञान वैराग की आवश्यकता नहीं है। प्रायः अपने आप श्रेयो भवेत, ये सब उसको अपने आप मिल जाता है। श्रेयो मतलब उसको सभी चीज़ें अपने आप जो आवश्यक भक्ति के लिए वो सब मिल जाती हैं। तो ये परिच्छेद देने के बाद फिर आगे 11वें स्कंद के 20वें के 32 और 33 श्लोक दिए हुए हैं। ये संभवतः ये 32, 33, 31 था। ये कौन सा है? हाँ, इसको खोलिए। इसमें क्या है? इसमें क्या है देखते हैं। हाँ, थोड़ा नीचे किया। यत कर्मभिर् यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिः इतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभ्यते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मद धाम कथाचिद यदि वांछति। यत कर्म भी यत तपसा, जो कर्म करता है, जिसने कर्म कांड का कार्य करता है, जो तपस्या करता है, जो ज्ञान करता है, जो वैराग का पालन करता है, जो योग का अभ्यास करता है, दान करता है, दान धर्म का पालन करता है अथवा धर्म के और अंगों का पालन करता है, जो श्रेय इन सब से मिलता है, सर्वम मद भक्तिम योगेन, वो सब मेरी भक्ति योग करने वालों को अपने आप मिल जाते हैं। मद भक्तो लभते अंजसा, उनको आसानी से मिल जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और अगर भक्त चाहें, यदि वांछति, अगर भक्त चाहें तो उनको स्वर्ग भी मिल सकता है, अपवर्ग का मतलब मुक्ति भी मिल सकती है, और मेरा धाम वैकुंठ चाहें तो कदाचिन वैकुंठ भी मैं देता हूँ। तो इसका मतलब भक्ति करने से, बाकी जो साधन है उन करने से जो कुछ मिलता है वो स्वतः अपने आप आसानी से मिलता है अगर भक्त चाहता है। ये इसलिए लिखा है कि भक्त ये कुछ नहीं चाहता, भक्त तो केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहता है। तो इस श्लोक की परिभाषा यहाँ दी हुई है। फिर एक छोटे से परिच्छेद में प्रभुपाद जी कहते हैं, सच्ची बात तो ये है कि कृष्ण भावना में आने के बाद भी कुछ भोग की भावनाएं रहती हैं, लेकिन भक्ति का साधन करता रहेगा तो आस्ते आस्ते गुरुजनों के निर्देश से ये भोग की भावनाएं आस्ते आस्ते समाप्त होती जाएंगी।
अब शीला रूप गोस्वामी, ये परिच्छेद इसके बाद का जो है शीला रूप गोस्वामी जहाँ लिखा है, इसके ऊपर, इसके अंदर आप देखिए, इसका नाम है युक्त वैराग। इसके ऊपर लिख दीजिए युक्त वैराग। अब वो प्रश्न वापस फिर उठाते हैं कि हृदय, भक्ति के लिए हृदय चाहिए कोमल, और भक्ति के लिए वैराग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। लेकिन ऐसा ज्ञान वैराग चाहिए, विशेष रूप से ऐसा वैराग चाहिए जिससे हृदय कठोर न हो, कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से भोग का त्याग नहीं किया जाए। तो उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने ये प्रसिद्ध श्लोक युक्त वैराग्य का दिया है। तो एक वैराग है जो भक्तों के लिए श्रेष्ठ वैराग है, उसका नाम है युक्त वैराग। तो युक्त वैराग का ये श्लोक है जो अपने पास स्लाइड में दिया हुआ है। अनासक्त सविष्यान यथार्थ उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। वो सब चीजें जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगती हैं उनको स्वीकार किया जाए, और जो चीजें भगवान की सेवा में काम की नहीं है उनका त्याग कर दिया जाए। ऐसे वैराग को युक्त वैराग कहते हैं। पहला जो युक्त वैराग के लिए मुख्य एक बात है, वो पहली बात है अनासक्त। भक्त स्वयं विषयों के भोग में आसक्त न हो। यथार्थम उपजंजत, जितनी आवश्यकता हो, जिस चीज की आवश्यकता हो, निर्बंध कृष्ण संबंधे, जिस चीज की आवश्यकता कृष्ण के सेवा के संबंध में हो वो तो ठीक है, और नहीं तो दूसरों से निर्बंध, उनसे कोई बंधन, उनसे कोई रिश्ता नहीं, उन चीजों से कोई रिश्ता नहीं की सेवा में आवश्यक नहीं है। और वो सब चीजें जो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए, उसको युक्त वैराग कहते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी के यहाँ से। भोजन तो सबको रोज चाहिए, भूखे तो नहीं रह सकते, खाना तो पड़ेगा। तो अगर भोजन खाना है तो पहले भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं। तो ये हमारी विषयों को, ऐसा नहीं है कि बहुत कठोरता से व्रत ही करते रहें तो फिर वो कठोर हृदय हो जाएगा। नहीं, भगवान को सुंदर पदार्थ का भोग लगाकर और प्रसाद भक्त खाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भाई टाइपराइटर है, कि उस वक्त में डिक्टाफोन था, अब कंप्यूटर है, ये हवाई जहाज है। बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं कि भक्त लोग आप इसको क्यों यूज करते हैं, आप तो कहते हैं आप विज्ञान ठीक नहीं है। हम विज्ञान को ठीक नहीं कहते हैं। विज्ञान जो भी कार्य कर रहे हो, कृष्ण संबंधी कार्य करो तो ठीक है, कृष्ण संबंधी कार्य नहीं है तो बंधन का कारण है। ये सब चीजें भक्त लोग उपयोग में लाते हैं क्योंकि ये भक्ति में काम आती है, इसलिए युक्त वैरागी भक्त है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी का उनकी कलकत्ता में होती थी जितनी वहाँ के किसी बड़े सेठ या गवर्नर की हो। लेकिन वो सन्यासी होके भी कोट पहनते थे, सिला हुआ कपड़ा सन्यासी सन्यास में नहीं पहनते वैसे। लेकिन ये सब चीज़ें प्रचार में काम आती हैं तो इनको प्रचार में लगाया जाए। और ऐसे इनको अगर, अब इसके विपरीत ये आप परिच्छेद के ऊपर युक्त वैराग लिख दिया, और इसके नीचे जो है जहाँ लिखा है निराकारवादी या निर्विशेषवादी, ये जो है ये है फल्गु वैराग्य। इसको फल्गु वैराग कहते हैं। इसके लिए ये श्लोक है, प्रापंचित कया बुद्ध्या करे हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षो विपरीत्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु का मतलब जूठा या मरकट वैराग, इसको कभी कभी बंदर जैसा कहते हैं, मरकट वैराग। और फल्गु का मतलब है एक नदी है ऐसे बिहार में जो ऊपर से लगता है कुछ नहीं, नीचे नीचे पानी है, तो उसको कहते हैं फल्गु नदी। तो इसमें क्या है, प्रपंच त्या बुद्धया, अगर भगवान की सेवा में लगने वाली चीजों को प्रपंच कहे, माया कहे,
कौन सी चीजें? हरि संबंध वस्तु, हरि के संबंध में जो वस्तु लगाई जा सकती है उसको अगर प्रपंच कहता है, क्योंकि वो विमुक्षु परित्यागी है, क्योंकि वो अपने आप को सन्यासी है, बड़ा विमुक्षु और मुक्ति चाहने वाला और परित्यागी मानता है, तो उसका वैराग फल्गु वैराग है, वो अनस्विटेबल वैराग है, वो जो है वो वैराग भक्ति के लिए सहयोगी नहीं है। तो यहाँ इन दो परिच्छेदों में युक्त वैराग और फल्गु वैराग का वर्णन किया गया है। तो आपने ये देखा तो युक्त वैराग हो गया, फल्गु वैराग हो गया। कहाँ हम हैं जो वस्तु त्याग। हाँ, इम्पल्स, वन ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग मटीरियल। हाँ, ये तो हो गया अपना फल्गु वैराग। और उसके बाद भक्त ये सब चीजें उपयोग में लाते हैं। कहते बाहर से तो ये अपने आप को सन्यासी मानते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सेवा की चीजें छोड़ देते हैं। बाहर से दिखा के लिए अपने आप को सन्यास के वस्त्र पहन के सन्यासी करके दिखाते हैं, लेकिन वो भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते हैं, उनका उद्देश्य भक्ति नहीं है, इसलिए उनका वैराग फल्गु है। फिर जो दूसरा परिच्छेद है, ये भी विशेष रूप से युक्त वैराग का भाव इसमें है। ऐसी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगती है, यही तो भक्ति का रहस्य है। जो चीजें कृष्ण भावना में लगाई जा सकती है उसको लगाना, ये फिर युक्त वैराग की परिभाषा है। जैसे सब मशीनें लगाते हैं, तो अगर हम विज्ञान के और वैज्ञानिकों के विरुद्ध नहीं है। हम कहते हैं कोई भी कार्य करना है, कुछ भी करो, लेकिन वो कृष्ण संबंधी होना चाहिए, वो कृष्ण के लिए करना चाहिए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन में क्या था? क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के धर्म को भगवान की सेवा में अर्जुन ने लगा लिया। ऐसे आप विज्ञानक हो तो विज्ञान को भगवान की सेवा में लगा लो। अब इसके बाद का जो देखिए, ये थोड़ा सावधानी का है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैराग हम पालन करें, युक्त वैराग, इसका मतलब नहीं है हम अपने मनमाने ढंग से युक्त वैराग पालन करें। इसके लिए भी भक्ति के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अपना कोई नियम बना लें कि हमने युक्त वैराग कर लिया, ये हमारी इच्छा है, भगवान को, मेरे को मानो काफ़ी पीनी है तो मैं भगवान को अर्पण करके पीता हूँ, ऐसा कोई अपना कृत्रिम नियम नहीं बनाए, हथरादू नियम नहीं बनाए, कनकाक्षण जिसको कहते हैं, मन कपोल का नहीं। भक्ति के साधनों के नियमों को अच्छी तरह से पालन करते हुए युक्त वैरागी बने, अपना कोई नया पंथ नहीं निकाले, नया पथ नहीं, रास्ता नहीं निकाले। आरंभ के अस्तित्व में जब नया भक्त है तो उसको अच्छी तरह से गुरु के आदेश से सारे नियमों का पालन करना चाहिए, और गुरु जिस चीजों को कहे छोड़ दो उनको छोड़ना चाहिए, जिनको कहे कि ये भगवान की सेवा में लगाओ उसको लगाना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। ऐसा भी, क्योंकि गुरु जी भगवान का प्रतिनिधि है और बाह्य स्वरूप है, इसलिए उसके आदेश के अनुसार युक्त वैराग का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद जो है, यहां तक युक्त वैराग और फल्गु वैराग का वर्णन आया। अब जो बाकी अंग थे कि धन के ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है, ज्यादा शिशुओं के ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है, ये टुकड़ा यहां से शुरू होता है। इसके ऊपर लिखे अन्य कारण जिनके ऊपर भक्ति नहीं है। यहां क्या लिखा है? गुरुजी कभी भी धन इकट्ठा करने के पीछे न लगे और न ही केवल शिष्य बनाने के पीछे लगे। अब
प्रभुपाद कहते कभी कभी अपने आप कुछ लोग अपनी इच्छा से गुरु बन जाते हैं और गुरु बनने के बाद केवल धन इकट्ठा करते हैं और शिष्य बनाते हैं, और ऐसे अगर वो करेंगे तो उनकी भक्ति बहुत ढीली पड़ जाएगी और आस्ते आस्ते वो आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए हमेशा परंपरा के अंतर्गत होके ये गुरु की सेवा भी करनी पड़ जाइए, नहीं तो ये धन इकट्ठा करना, ज़्यादा शिष्य बनाना, इसके ऊपर भक्ति आश्रित नहीं है। कोई कहे कि मेरे पास इतने आश्रम है इसलिए मेरी भक्ति बढ़ी है, तो भक्ति इसके ऊपर निर्भर नहीं है। और फिर क्योंकि कृष्ण भावना में अपने आप पवित्रता, शुद्धि हो जाती है, तो उसको कोई और शुद्धि के रास्ते को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावना में अग्रसर होने के बाद उसके अंदर सारे ही सद्गुण आ जाते हैं, जिनका योग के लिए, यहाँ ये योग के लिए जहाँ शब्द है ना, तो इसके ऊपर शब्द लिखना चाहिए यम। यम के ऊपर भी भक्ति आश्रित नहीं है। ये देखो जहाँ योग का है, योग में क्या है, यम और नेम होते हैं। तो ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में लिखा है कि यम और नेम जो योग के लिए नीम का काम करते हैं, जो इसके ऊपर योग खड़ा होता है, भक्ति के लिए वो आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जैसे कौन से नेम है कहा जाए तो यहाँ लिखा है, जैसे उदाहरण अर्थ अहिंसा है, अच्छा गुण है, लेकिन भक्त अपने आप में अहिंसित है, तो इसको अलग अहिंसा का साधन करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भाई शाकाहारी बनना और किसी शाकाहारी संस्था से जुड़ जाना, इसके लिए भक्ति के लिए जरूरत नहीं है। भक्त अपने आप शाकाहारी है, तो भक्त को ऐसे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक श्लोक की परिभाषा नीचे परिच्छेद में दी हुई है, और ये श्लोक हम पहले पढ़ के आए हैं। भक्ति के जहाँ 6 भक्ति करते हैं तो 6 हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। कौन से गुण थे? क्लेश घनी वाली, उसमें शुभदा के अंतर्गत एक था। भक्त के अंदर सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणा सुरा गुणा, भक्तों के और देवताओं के सारे गुण उनमें आ जाते हैं। अब भक्त में यहाँ गुण कहाँ से आते हैं? जो अपने मन से मनोरथे धावती, अपने मन के रथ के ऊपर चढ़ के। ये पूरा देखिए, यहाँ इस श्लोक का परिभाषा दिया हुआ है। देवताओं के सब गुण अपने आप आ जाते हैं, तो हमारे को अलग कोई शाकाहारी बनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम तो भगवत प्रसाद ही केवल लेते हैं। तो कोई शाकाहारी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्त है। कोई अहिंसक हो सकता है, अहिंसा का परम परो धर्मो कहता है, लेकिन वो भक्त है ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन भक्त अपने आप शाकाहारी भी है और अहिंसा का भी पालन कर रहा है। अब इसके बाद एक छोटी सी कथा स्कंद पुराण से, जो हमारे पास चैतन्य चरितमृत में है, मृगारी की, उस कथा का वर्णन किया जा रहा है कि मृगारी जैसे क्रूर व्यक्ति में जो आधे मारे हुए पशुओं को देख के प्रसन्न होता था, नारद जी के शिक्षा के बाद जब पर्वत के मुनि के साथ नारद जी आए तो चूंटी को भी पांव बचा के प्रणाम करने में विलंब कर रहा था। ये देख के कहा कि देखो, इतना क्रूर व्यक्ति भी भक्ति के प्रभाव से सद्गुणों से संपन्न हो गया है। तो यहाँ ये मृगारी की कथा बताई गई है। इसके बाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी सद्गुण है जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर की पवित्रता होती है, उसके लिए कार्य हैं, जैसे तपस्या है, मन की शांति है, ये भक्ति करने से अपने आप हो जाती हैं। इनको करने के लिए अलग हमको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ तक ये परिच्छेद खत्म हुआ कि भक्ति और चीजों के ऊपर आश्रित नहीं है, कर्म के ऊपर आश्रित नहीं है, 13वें अध्याय में था। और इसके बाद ज्ञान और वैराग के ऊपर आश्रित नहीं है, 14वें अध्याय में था। फिर कौन सा वैराग भक्त करते हैं? युक्त वैराग। कौन सा वैराग झूठा है? फल्गु वैराग। अन्य यम के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं है, और भक्ति शुद्धि और पवित्रता के अन्य साधनों के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। अब रूप गोस्वामी साधन भक्ति को पूर्ण आहुति पे पहुंचाने के समय नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक आप कभी समय निकाल के 7वें स्कंद भागवत में इस श्लोक को पढ़ लीजिए। 2 श्लोक साथ में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। उसके बाद है ये सारी भक्ति भगवान को अर्पण करना। तो ये पूरा श्लोक पढ़ के देखिए, उसके अंदर एक एक अंग के लिए प्रभुपाद ने कुछ विस्तार से लिखा है। लेकिन यहाँ श्रील रूप गोस्वामी ने पहले ये 9 अंग लिखे हैं भक्ति के, श्रवण, और फिर हर एक, फिर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं एकांगा भक्ति है, जिस भक्ति में एक अंग का केवल पालन किया जाए, या अनेक अंगा भक्ति जिसमें बहुत से अंगों का पालन किया जाए। तो श्री रूप गोस्वामी एक अंगा भक्ति का नाम लिखते हैं, भक्ति का नाम कहते हैं, और उसके अंदर एक अंग का भक्ति से किसने सिद्धि प्राप्त की ये पूरा लिस्ट देते हैं इस परिच्छेद के बाद। तो यहाँ पहला श्रवण भक्ति परीक्षित महाराज, उसका उदाहरण है। कीर्तन भक्ति, भागवत का कीर्तन किया सुखदेव महाराज, उसका उदाहरण है। सुमरण भक्ति, सदाई भगवान के सुमरण में तलीन रहे प्रहलाद महाराज। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा, लक्ष्मी देवी भगवान देखो विष्णु के चरणों में सदा रहती, फोटो आप देखें चित्र में बैठी होती है। अर्चन भक्ति, पृथु महाराज। वंदना की भक्ति, अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन कृष्ण को लेने जा रहे थे तब वो वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए जा रहे थे। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि हम भी जब वृंदावन आदि जाएं तो ऐसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और दास्य भक्ति का उदाहरण हनुमान जी है, और सख्य भक्ति का उदाहरण अर्जुन, और आत्मनिवेदन भक्ति का उदाहरण जो है बलि महाराज। तो ये एक अंग भक्ति का करने वाले में सिद्धि प्राप्त की है। और फिर बहु अंगों की भक्ति में, यहाँ अनेक अंग भक्ति में ये उदाहरण दिया हुआ है अम्बरीश महाराज का। तो ये जो परिच्छेद 2 हैं इनके अंदर सब कुछ ऐसे बताया हुआ है। हर एक परिच्छेद को आप चाहें तो लिख सकते हैं, और ये श्लोक यहाँ दिए हुए हैं अपने बुक भक्ति रसामृत सिंधु में। सवै मन कृष्ण पदार वन विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरेर मंदिर मार्जनादेशो श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगाल्य दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पृश अंग संगमम ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसिया रसनां तद अर्पिते पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने कामं च दास्य न तु काम काम्यया यथोक्तं श्लोक जनाश्रयति। इस श्लोक को एक अभ्यास कीजिए, आप लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे तो भारत में जन्म लेने का सौभाग्य ये है कि बहुत से शब्दों का अर्थ आपको आता है। सवई मन कृष्ण पंदार, मन हमारा हमेशा कृष्ण के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। ये भक्ति साधन भक्ति का सबसे मुख्य अंग है। सुमर्तव्य विष्णु सर्वत्र न विस्मृत जातुचित। और ये ज्ञान वैराग आदि कृष्ण के ऊपर मन को केंद्रित नहीं करने देते हैं, इसलिए ये भक्ति के अंग नहीं है। क्योंकि ये भक्ति का अंग नहीं है, क्योंकि ये तो केवल आत्मा के और
खंडन मंडन में अटका देते हैं, इसलिए भक्ति का अंग नहीं है। लेकिन यहाँ मन कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे, वाणी से, वाचांसी वाणी से वैकुंठ गुणानुवादन, वैकुंठ कहते हैं भगवान नारायण को वैकुंठ, तो उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए। करो, करो मतलब हाथ से, हरे मंदिर मार्जनो, भगवान के मंदिर का सफाई करे। श्रुतम, कान से सुनना चाहिए। अच्युत कथा उद्यते, भगवान अच्युत की कथा को कानों से। मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शो, मुकुंद लिंगालय का मतलब मंदिर के अंदर भगवान के विग्रह का, मुकुंद लिंगालय, लिंग का मतलब भगवान का विग्रह, आलय का मतलब मंदिर, तो भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। तदभृत्य गात्र स्पर्श, और हमारी स्पर्श इंद्री जो है उसको भगवान के भक्तों को प्रेम से प्रणाम करके, आलिंगन करके, उससे वो भक्ति का अंग है। और ग्रहणम च तदपाद सरोज सौरभम, और नासिका को भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए पुष्पों को, सरोज कमल को, सौरभ है उसकी खुशबू को, उसके सुगंध को लेना चाहिए। श्रीमद तुलसिया, और श्रीमद तुलसी रसनाम तद अर्पिते, अपनी जीभा को, अपनी जीभा रसना को भगवान के चरणामृत, तुलसी मिश्रित चरणामृत देना चाहिए। पादौ हरे क्षेत्र पदा अनुसर्पणे, और चरणों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करे, भगवान के धाम की यात्रा करे, इस तरीके से तीर्थ यात्राएं करे। शिरो ऋषिकेश पदाम, पद अभिवंदने, और सर वो है, सिर से भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी के चरणों में प्रणाम करे। कामम च दास्य, और इच्छा केवल भगवान के दास होने की करे। न तो काम काम्या, और काम के भोग की इच्छा न करे। यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, और भगवान के जो भक्त हैं, उत्तम श्लोक के जो जन है, उनका शरण ले और उनमें प्रीति रखे, उनसे उनमें रति हो, मतलब उनकी प्रति प्रीति हो। हमने आपको कहा था कि आत्मनिवेदन के भाव में जब दास्य भाव मिल जाता है तो उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तो यहाँ अम्बरीश महाराज अपने सारे इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन करता है। इन शब्दों के साथ हमारा ये 14वां अध्याय में एक थोड़ा रहता है, लास्ट में देखिए, ये अम्बरीश महाराज की कथा के बाद एक बहुत छोटा परिच्छेद है, उसको कहते हैं कभी कभी, ये जो वैदिक साधन भक्ति है इसको कहते हैं मर्यादा मार्ग। जिसको मर्यादा मार्ग कहते हैं, इसका मतलब ये सारी भक्ति नियमों के ऊपर आश्रित है। जो भक्ति के नियम है और गुरु जी का जो आदेश है उसके मर्यादा के अंदर है, इसको मर्यादा मार्ग कभी कभी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो वैदिक भक्ति है इसको कभी कभी कहते हैं कि भगवान की वैभव से पूजा करना है। तो यहाँ इसके लिए जो श्री रूप गोस्वामी ने शब्द वहाँ लिखा है वो है मर्यादा मार्ग। कभी कभी वैदिक भक्ति को मर्यादा मार्ग का पालन भी कहा जाता है, जिसमें शास्त्र के नियम और गुरु की शिक्षा के अनुसार भगवान की वैभव से पूजन होता है। प्रभुपाद ने वैभव पूजन लिखा है, शब्द है मर्यादा मार्ग। तो यह हमारा 14वां अध्याय आज पूर्णाहुति को पहुंचता है। यहाँ तक हमने वैदिक साधन भक्ति, उसके साधनों के 64 अंगों का वर्णन और क्या अंग है क्या अंग नहीं है, ये हमने दूसरा जो लहर है उसका पहला भाग पूरा किया है। 15वें अध्याय को कल आरंभ करेंगे, उसमें है राग अनुगा साधन भक्ति। आप वो अध्याय पढ़ेंगे, हम केवल आपको एक शब्द दो बता रहे हैं आज, और आपके पुस्तक में उन शब्दों को थोड़ा सा सही पढ़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ ठीक नहीं रहेगा। तो एक शब्द पहला आप अपने पास लिखें, उसका नाम है राग आत्मिक। पहले तो शब्द लिखें राग, और दूसरा शब्द राग आत्मिक, और तीसरा शब्द है राग अनुगा। राग का अर्थ है भगवान में आसक्ति,
राग का मतलब है भगवान में आसक्ति। मेरे ख्याल में आज खुला रहेगा, यज्ञ धुआं होगा ना, बाहर जाएगा। राग का अर्थ है भगवान में बहुत ज्यादा रति, आसक्ति। और राग आत्मिक का मतलब है जिसकी आत्मा ही राग है, मतलब वो पूरे का पूरा राग में, या सार ही उसका जीवन का सार ही राग है। और ये राग आत्मिक भक्त हैं भगवान के गोलोक वृंदावन के पार्षद। जो भगवान के गोलोक वृंदावन के और वृंदावन में भगवान के अवतार काल में जो पार्षद हैं, वो है राग आत्मिक भक्त। जैसे यशोदा माँ वात्सल्य प्रेम की राग आत्मिक भक्त है, और ये राग आत्मिक भक्ति सिद्धि की अवस्था है। ये पहले ही सिद्ध है, इनको साधना नहीं करनी। जैसे कहा जाए गोपियां माधुर्य प्रेम की रागात्मिक भक्त हैं। मधुमंगल, श्रीधामा, सुधामा आदि भगवान श्री कृष्ण के सखा भाव के राग आत्मिक भक्त है, वो पहले से सिद्ध है। अब राग अनुगा शब्द का अर्थ है जो भगवान के गोलोक वृंदावन के रागात्मिक भक्त का अनुगामी बने, उनके चरण चिन्हों में चले और उसका साधन करे, उसको राग अनुगा साधन कहते हैं। अब अपने 15वें अध्याय में आप लिखा हुआ देखें कि जहां जहां राग अनुगा शब्द लिखा है उन सबको राग आत्मिक करके पढ़ेंगे, नहीं तो अर्थ सही नहीं रहेगा। सारे ही 15वें अध्याय के जो शब्द हैं वो राग आत्मिक है, राग अनुगा नहीं है। क्योंकि पहले राग आत्मिक भक्ति समझेंगे तब राग अनुगा साधन की माना समझ में आएगी, अर्थ समझ में आएगा। तो जब आप पढ़ें 15वें अध्याय को आज, तो उसमें जहाँ राग अनुगा शब्द है उसको राग आत्मिक समझ के पढ़ेंगे, तब आपको सही उसका अर्थ समझ में आएगा। तो कल हम ये 15वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन में भगवान ने चाहा तो वैदी राग अनुगा भक्ति को पूरा करके फिर भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे। 2 अध्याय वो भी है, लेकिन क्योंकि प्रायः हम साधन भक्ति में हमारा ज़्यादा समय लगता है, इसके श्री रूप गोस्वामी ने 2 अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक केवल वैदिक साधन भक्ति का ही वर्णन किया है। अब आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। कल तो 12:30 बजे, कल 12:30 बजे होगा सर, आज के लिए ये था। बोलिए बेटा। हाँ जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, भक्ति कार्य और कारण दोनों कैसे हैं? काज एंड इफेक्ट। हमारे कार्य जो हम साधन करते हैं और कारण जो भगवान का प्रीति प्राप्त कराती है, ये भक्ति दोनों काम अपने आप करती है। जैसे मैं कल एक बात कही थी ना कि एक साधन होता है, एक साध्य होता है, कार्य कारण साध्य साधन जी। इस प्रकार से जैसे कल कहा था, जैसे हमारा को एक साधन कारण है, हमारा कार्य है यहाँ से माने जहाँ बैठे दुबई से बम्बई आना, ये एक हमारा ये कारण क्या है वहाँ जाने का? कार्य है जहाज में जाए भाई, कैसे जाएंगे? बहुत आवाज कर रही है। कारण और कार्य, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है काज एंड इफेक्ट। भगवान को भी कार्य और कारण कहते हैं और भक्ति को भी कार्य और कारण कहते हैं। तो भक्ति साधन भी है और भक्ति सिद्ध अवस्था में भी भक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के बाद भक्ति को छोड़ के कुछ और करना पड़ेगा। भक्ति का जो इफेक्ट है, जो भक्ति का फल है, वो भक्ति के अलावा कुछ नहीं। भक्ति का फल ही भक्ति है। जैसे ज्ञान का फल मुक्ति है, जैसे कर्म का फल भोग है, ये योग का फल सिद्धि है, ऐसे भक्ति का फल ही भक्ति है। भक्ति के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है।
तो इसलिए भक्ति का कार्य और कारण दोनों है। अब 3 उदाहरण पहले 3 उदाहरण देके फिर ये देंगे तो और आसान होगा। ज्ञान कार्य है, हाँ, और ज्ञान उसका लक्ष्य क्या है, काज है, इफेक्ट क्या है, मुक्ति। कर्म कार्य है, उसका फल क्या है, भुक्ति, भोग करना। योग कार्य है, उसका फल क्या है, सिद्धियां। भक्ति कार्य है, उसका फल क्या है, भक्ति। तो भक्ति का कारण और भक्ति का कार्य दोनों कार्य को, काज एंड इफेक्ट में ऐसे लिखा है, कार्य कारण दोनों है। इसका मतलब भक्ति साधन अवस्था में और सिद्ध अवस्था में भक्ति भक्ति ही रहती है। जैसे पहले आपको कहा था, यहाँ भी हम भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान के धाम जाएंगे तब भी वहीं भक्ति ही करेंगे। तो वहाँ कुछ और करने को नहीं है, सिर्फ इतना है कि यहाँ कच्ची अवस्था है, वहाँ पक्की अवस्था हो जाएगी। तो दोनों जगह भक्ति ही भक्ति का ही कारण है। भक्ति भक्ति के ऊपर ही आश्रित है। भक्ति अपने आप में परम और स्वतंत्र है, इसलिए भक्ति अपना कार्य और कारण दोनों है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा बेटा। तपस्या को कहाँ रखेंगे? भक्ति में तपस्या भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि तपस्या करेंगे तो भक्ति करेंगे, ये उसके लिए जरूरी नहीं है। परंतु अपने आप जब भक्ति करते हैं तो उसमें तपस्या जितनी आवश्यक है, जैसे प्रभुपाद का एकादशी का व्रत रखना, जन्माष्टमी का व्रत रखना, सुबह सवेरे उठ के नहा लेना, यही भक्ति की तपस्या है। इससे अलावा कोई और सख्त तपस्या करने की भक्ति में आवश्यकता नहीं है। आपने देखा था कि अधिक अगर तपस्वी होगा तो फिर भक्ति के लिए अधिकारी नहीं है, और अगर अधिक भोगी होगा तो भी भक्ति के लिए अधिकारी नहीं है। इसलिए तपस्या जो है इतनी ही आवश्यक है जितनी भक्ति के लिए जरूरी है, उतनी, उससे ज्यादा नहीं। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन करने के लिए 14 चैप्टर अगर पूरा हम निचोड़ निकालें कि यदि हम श्रवण कीर्तन और ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हमारे में तपस्या और सबका फल मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाती है। भक्ति के नियमों का पालन, जो भक्ति के नियमों का 64 नियमों का पालन है वो करेंगे तो ये अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के अंग नहीं है। वो 64 नियम है, ये तो 5-7 हैं। वो 64 नियमों के पालन करने के बाद अतिरिक्त किसी और नियम के पालन करने की सेपरेट जरूरत नहीं है। वो भक्ति उनके ऊपर आश्रित नहीं है, वो भक्ति के कारण अपने आप हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। आपने ये जो 15वें के लिए आपने बोला है कि रागानुग भक्ति को पढ़ने के लिए जो बोला है आपने, उसको एक बार प्लीज थोड़ा फिर से बता दें। रागात्मिक भक्ति और रागानुराग में कैसे संबंध स्थापित करने के लिए आपने कहा है? हाँ, मैंने सिर्फ कहा इसलिए है कि 15वें अध्याय में जहाँ जहाँ पुस्तक में राग अनुगा लिखा है वो शब्द राग आत्मिका होना चाहिए। राग आत्मिक भक्त होते हैं जो पहले से सिद्ध हैं, जो भगवान के नित्य ब्रज गोलोक वृंदावन के पार्षद हैं, उनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। जो उनके चरण चिन्हों में चलते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनको राग अनुगा भक्त कहते हैं। तो राग अनुगा साधन वाले भक्त हैं, राग आत्मिक सिद्ध भक्त है। तो एक मतलब अभी दाखिल हुए हैं और एक एक पहले से ही पास कर चुके हैं। तो क्यों राग आत्मिक भक्ति को पहले समझेंगे तब राग अनुगा 16वें अध्याय में राग अनुगा भक्ति का वर्णन आएगा। साधन भक्ति 15वें में सारे का सारा राग आत्मिक भक्ति का ही वर्णन है। तो आप जब पढ़ें तो इसको राग आत्मिक समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस शब्द को थोड़ा सा ठीक करके लिख लेना चाहिए। और ये परिच्छेदों पे जो आपको जो अभी टॉपिक बताए, ये इन परिच्छेदों के ऊपर लिखेंगे, पैराग्राफ के ऊपर। तो उस वक्त अभी तो ठीक है, बाद में जब अपने आप पढ़ेंगे 6 महीने 3 महीने के बाद, तो फिर आपको वापस में सारा खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए इसके लिए ऊपर लिख देंगे कि यहाँ यम है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ युक्त वैराग है, यहाँ फल्गु वैराग है,
तो वो टुकड़े टुकड़े थोड़े करेंगे तो बाद में पढ़ते समय पता लगेगा, तब आपको ध्यान आएगा इधर ये है, इसका इधर ये है। वो थोड़ा सा आसान रहेगा पुस्तक बाद में पढ़ने के लिए। जी प्रभु जी। तो ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद।